आपने रवि किशन के गाने वो सुना था ना उन्होंने? कौन सा गाना? सब्बा वो। हाँ, रवि किशन से क्या आपका खास लगाव है? नहीं कि जब उनको टिकट मिला तब भी आपने उनको पर ऐसा कमेंट मार दिया था? नहीं, मेरा रवि क्या किशन, कह दिया था आपने? रवि किशन लहंगा रिमोट से उठाने वाले आज बन गए सांसद विधायक। देश का बेस्ट प्रधानमंत्री अब तक का आप किसे मानती हैं? नेहरू जी। शाबाश! नेहरू जी, क्या बात है। और बीजेपी का बेस्ट प्रधानमंत्री किसे मानती हैं? बीजेपी का बेस्ट प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी। देश का बेस्ट भोजपुरी एक्टर किसे मानती हैं? तिवारी, रवि किशन, निरहुआ, आम्रपाली दुबे, इन लोगों को अक्षरा सिंह, और कौन है बताइए? आप इन लोगों को एक्टर मनोज तिवारी मानते कहते हैं? हैं सुजीत कुमार। आप इन लोगों को एक्टर मानते हैं? मैं इन लोगों को एक्टर नहीं मानती। मैं इन लोगों को एक्टर नहीं, ये लोग गवैये लोग हैं महाराज, लहंगा चोली वाले लोग हैं, ये एक्टर हैं। ये सिंगर भी नहीं है ठीक से, ये भोजपुरी की बोटियां बेचने वाले अश्लील और फुहड़ लोग हैं। रवि किशन तो हर लहंगा उठा दे रिमोट से। मनोज तिवारी फटाफट खोल के दिखाओ। निरहुआ, सटल रहे। अक्षरा सिंह, आम्रपाली, इनका कुछ? आम्रपाली रे मन करे कच्च देना खाली, ये सब फुहड़ गीत हैं इनके। अच्छा ठीक है। नीतीश कुमार, पलटू चाचा। A few moments later. तो चलिए शुरू करते हैं। क्योंकि आप पर जो लोग आरोप लगाते हैं कि आप सिर्फ बीजेपी के पीछे पड़ी रहती हैं, सारे गाने जो आप लिखती हैं और गाती हैं वो बीजेपी के खिलाफ होते हैं। नहीं, इस पे मैं ये कहना चाहूंगी कि जो भी सत्ता में रहता है, जो भी रूलिंग पार्टी होती है, अगर बिहार में अगर जो है नीतीश जी अगर मुख्यमंत्री हैं तो सवाल मैं नीतीश जी से ही पूछूंगी। केंद्र में अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं तो सरकार से ही मैं सवाल पूछूंगी। योग सही पकड़े हैं। मोदी जी से सवाल पूछूंगी, उन्हीं से बंगाल में अगर ममता दीदी हैं तो मैं उनसे ही सवाल पूछूंगी। मैं विपक्ष, तो बंगाल में तो काबा आपने लिखा नहीं? नहीं, तो अब ये भी कह सकते हैं कि मणिपुर में काबा भी नहीं लिखा आपने, राजस्थान में काबा भी नहीं लिखा आपने। बिल्कुल नहीं लिखा। मैं आपको इस पे ये बता देना चाहती हूँ, मैंने बार बार कहा कि मैं भोजपुरी भाषा में गीत लिखती हूँ, हिंदी नहीं लिखती हूँ मैं। ओके, जलवा है हमारा। यानी हर तरफ से आपको सताने की, आपको रोकने की कोशिश की जा रही है, साजिश, षड्यंत्र है। हाँ, मतलब मैं ये कह सकती हूँ कि मेरे रोजगार के साथ देखिए कैसे सरकारें मुझे कैसे परेशान कर, उनको पता है कि ईडी सीडी भेजने का कुछ मतलब तो है नहीं मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं कोई नेता मंत्री, करप्ट नेता मंत्री तो हूं नहीं कि कुछ ऐसा मिल जाएगा उनको भी पता है कि गांव देहात की एक छोटी सी लड़की है, एक चैनल बना करके गाना शुरू किया तो उसके पास वैसा कुछ नहीं मिलने वाला है। यही नहीं, अभी और सुनिए। लेकिन ये जिस तरीके से तंग कर सकते हैं वो पूरी कोशिश कर रहे हैं। जैसे मेरे रोजगार के साधन बंद करा देंगे, जैसे 4 मुकदमा दर्ज करा दीजिए ना महाराज मेरे जैसी लड़की पे। अब 2 पैसा आप कमा रहे हैं, आप वकील को दे रहे हैं। 4 दिन बाद ना आपका जो मोराल है ना वो लगेगा कि नहीं भाई, नहीं करनी है क्रांति मुझे। यहां तक आप आ जाएंगे। वो तो मेरी जैसी लड़की है जो संविधान में विश्वास रखने वाली लड़की है कि मैंने कुछ गलत नहीं किया है और ये देश एक लोकतांत्रिक देश है, मुझे अपनी आवाज उठाने का हक है। शाबाश! तो आप अपनी ये छवि बदलने की कोशिश क्यों नहीं करती कि आपकी जो सारे गाने और जो भी आप लिखती हैं वो सारा एक ही पार्टी के खिलाफ होता है? नहीं, एक ही पार्टी के खिलाफ नहीं होता है। नहीं, जैसे आपने कहा ना कि आपने बंगाल पे भी लिखा था लेकिन वो पॉपुलर नहीं हुआ। आपने और भी कई नेताओं को या सरकारों को कटघरे में खड़ा किया है लेकिन लोगों को पता नहीं है। उनको लगता है यूपी में काबा, बिहार में काबा, एमपी में काबा, सीजन 2 सबके सब बीजेपी के खिलाफ है। तो इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? लोगों को जो लग रहा है लगने दीजिए। मैं छवि बदलने बिगाड़ने का काम थोड़ी करूंगी, मैं वो थोड़ी हूँ यार। समझ तो रहे ही होंगे। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं कि वहां गए तो वहां की भाषा बोल रहे हैं, वहां गए तो वो सब नहीं कर पाऊंगी। मैं जेन्युइन लड़की हूँ। आपको मतलब जो आपकी विचारधारा है, जो आपका मानना है, आप उसके हिसाब से लिखती हैं। हाँ, मैं उसके हिसाब से लिखती हूँ। और क्या वो विचारधारा ऐसा भी हो सकता है कि वो एक पार्टी की तरफ जा रही हो? बिल्कुल नहीं, वो एक पार्टी की तरफ नहीं जा रही है। ये मेरा अपना विचारधारा है। हाँ, अगर ये सरकार में है तो आपको लग सकता है कि ये एक पार्टी की तरफ जा रही है। सॉरी, ये विपक्ष में है तो अगर आप खुल के नहीं बोल रहे हैं तो मैं बोल दे रही हूँ। आपको ये लग रहा होगा कि जब आप गीत गा रही हैं तो कांग्रेस को अप्रत्यक्ष रूप से फायदा हो रहा है या फिर सपा को फायदा हो रहा है, ये सारी चीजें। ये गड़बड़ है बाबा। और अखिलेश जी तो सपोर्ट में भी आ गए थे आपके। नहीं, कोई भी मुझे सिर्फ आप देखिए, यही बात है। यूपी की इतनी सारी जनता ने, मुझे कई हजार लोगों ने शेयर किया, वो तो आपको नहीं। अखिलेश जी ने सपोर्ट कर दिया तो वो आपको बस याद है। तो नहीं, कोई भी सपोर्ट करे अच्छा ही लगेगा मुझे। और मेरे गीत आम जनता के गीत हैं और विपक्ष में जब तक ये सरकारें रहती हैं, चाहे कोई भी पार्टी रहती है, तो जनता की बात करती है। अलग बात है कि तो ये प्रेशर आपके ऊपर नहीं आता कि अगर आप वाकई इंडिपेंडेंट और न्यूट्रल हैं तो आप कुछ विपक्ष की सरकारों के खिलाफ भी लिखिए और लिखिए, गाने बनाइए और उनको देखिए फिर कैसे पॉपुलर होते हैं, क्योंकि आपका टैलेंट तो है। नहीं, देखिए मैं वही बार बार कह रही हूँ कि विपक्ष से सवाल करना मीडिया का काम है, नेहा सिंह राठौर का काम नहीं है। झुके रहना पड़ेगा मेरे आगे। ये हुई ना बात। ओके, आपने रवि किशन के गाने वो सुना था ना, उन्होंने
कौन सा गाना? सब्बा वो हाँ, रवि किशन से क्या आपका खास लगाव है नहीं कि जब उनको टिकट मिला तब भी आपने उनको पर ऐसा कमेंट मार दिया था? नहीं, मेरा रवि क्या किशन, कह दिया था आपने? रवि किशन लहंगा रिमोट से उठाने वाले आज बन गए सांसद विधायक। हाँ बिल्कुल, मुझे रवि किशन जी से लगाव नहीं है, रवि किशन जी से नाराजगी है। किस बात पे? भोजपुरी भाषा को जिस तरीके से इन्होंने बदनाम किया, उस बात को लेकर के इन्हें कोई हक नहीं है हमारी यूपी बिहार की या फिर भोजपुरी भाषी जो महिलाएं हैं उनको इस तरीके से बेइज्जत करने की, या फिर उनका लहंगा रिमोट से उठा देने की, या फिर चचा हमारे विधायक हुए टांग ले जाइम हो, इस तरीके से बेइज्जत करने का हक रवि किशन का किसी को भी नहीं है। बात तो सही है। तो मेरी ये नाराजगी है। तो उन सारे स्टार्स से होगी ना ये जो इस तरह के गाने करते हैं और इस तरह की फिल्में करते हैं? बिल्कुल उसमें तो सारे ही आते हैं। हाँ, बिल्कुल सारे आते, सारे मतलब पांच भोजपुरी सितारे जो 5-6 हैं वो हाँ, सब के सब इस तरह की फिल्में करते हैं। बिल्कुल हैं, सारे हैं। और सबसे मेरी नाराजगी है, और क्यों इनसे ज्यादा नाराजगी इसलिए है क्योंकि ये लोग सत्ता में आ गए हैं, है ना, तो इनसे ज्यादा अभी 2-4 लोगों का टिकट विकट भी कट। पवन सिंह ने तो हाँ, पवन सिंह को तो आसनसोल की जो जनता है बहुत सही सबक दिया है कि नहीं भाई यहाँ तो नहीं चलेगा। आप उनके अगर गाने सुनेंगे। क्यों टिकट वापस लिया उन्होंने अपना, क्यों वापस कर दिया, क्या लग रहा है ये मुझे आपको? नहीं पता कि पार्टी ने उनसे खुद ही आपने मांगी। एक मुहिम चला रखी है, भोजपुरी बचाओ आंदोलन। हाँ। मेरा मुहिम है, मैं आपको वो क्या था मामला मुझे नहीं पता, पर मुझे ये पता है कि ऐसे लोगों को टिकट नहीं मिलना चाहिए या ऐसे लोग सत्ता में नहीं आने चाहिए जो बेटियों के प्रति, महिलाओं के प्रति इतनी जो है दूषित मानसिकता रखते हैं। क्या बात, ये बात है। अखिलेश जी को चीफ मिनिस्टर के तौर पर कितने नंबर देती हैं? इससे पहले सीएम वही थे 2012 से 17 तक। देखिए, कोई भी सरकार ना, मैं आपको बता देती हूँ मानक जी, एक शब्द में जवाब देना पॉसिबल नहीं होगा। कोई भी सरकार, चाहे वो योगी जी हो, चाहे वो मैं इसीलिए कह रहा हूं सब मिला के मैं बता दे रही हूँ, कोई भी सरकार पूरी तरीके से कभी भी विफल या पूरी तरीके से कभी भी सफल नहीं होती, चाहे वो योगी जी हो, चाहे वो अखिलेश जी। बिल्कुल 100% सहमत हूं आपसे। हाँ, तो वही 5-6 टाइप। मायावती जी को भी बड़ा अजीब सवाल है ये, मतलब सच में कितना नंबर देंगे, और फिर बड़ा हटाइए दूसरा क्वेश्चन। देश का बेस्ट प्रधानमंत्री अब तक का आप किसे मानती हैं? नेहरू जी। शाबाश। नेहरू जी जी, क्या बात है। और बीजेपी का बेस्ट प्रधानमंत्री किसे मानती हैं? बीजेपी का बेस्ट प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी। क्या बात है। और देश का बेस्ट चीफ मिनिस्टर आप किसे मानती है? देश का बेस्ट चीफ मिनिस्टर, अब तो पूरा देश घूमी है आप, जगह जगह से आपको बुलावा आता है, इतनी सक्रिय हैं आप सोशल मीडिया पर। चलिए हटाइए, दूसरा पूछिए। अरे महाराज, मैं बहुत पॉलिटिकली। नीतीश जी कैसे मुख्यमंत्री हैं, उन्हें कितने नंबर देना चाहेंगे? बिहार में काबा लिखा आपने उनके खिलाफ, इतना वायरल हुआ अब वो। इसके जवाब में मैं बोलना चाहूंगी कि हम कहें तो क्या कहें, हम बोले तो क्या क्या बोले। बात है। लालू जी को कितने नंबर देंगी? लालू जी मेरे पसंदीदा नेता है महाराज। क्या वो, बात हाँ, है। बहुत अच्छा लगता है, उनके स्पीच मुझे बड़े अच्छे लगते हैं। ओके। हाँ, हाँ। पर वो लोग कहेंगे, बताइए, यहीं से इनका जो बायस है ना, पक्षपाती पूर्ण रवैया वो आ जाता है। वो करप्शन में कन्विक्ट है। वो उनको कहने, देखिए हर सरकारों के का जो हिस्ट्री है वैसा है, ठीक पर है। अगर पसंदीदा की रही, लालू जी मुझे मेरे और पसंदीदा तेजस्वी यादव कैसे नेता आपको लगते हैं? बिहार में एक उम्मीद के तौर पे मैं देखती यही नहीं, अभी और सुनिए। हैं आप उनको, जो उप मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश जी के साथ उन्होंने काम किया, वो अपने काम को भुनाने के लिए अब चुनाव में जा रहे हैं। वो कह रहे हैं हमने इतनी नौकरियां दी, और वो नीतीश जी पर कम निशाना साध रहे हैं। उनकी एक स्ट्रैटेजी है, वो काम के बल पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। उप मुख्यमंत्री के तौर पर आप तेजस्वी यादव को कितने नंबर दें? लेकिन नंबर में नहीं या उनका काम कैसे देखते हैं? देखिए, अभी मैं ठीक कुछ भी नहीं कह सकती, बस इतना मैं जरूर कह सकती हूँ कि बिहार में एक उम्मीद के तौर पे मैं ठीक है, तेजस्वी ओके। यादव को देखती हूँ। देश का सबसे अच्छा बोलने वाला नेता कौन है? भाषण किसका सबसे अच्छा है? और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। भाषण, हाँ। भाषणबाजी या भाषण। जो आपको लगे, जो आपको लगता हो अच्छा भाषण दिया, यार अच्छा बोलता है, जो अच्छा बोलता है अभी फिलहाल में। आप पुराना नया सब उठा सकते हैं। जैसे आपने नेहरू जी उठाया, अगर आप पीछे जाना चाहें तो पीछे भी जा सकते हैं। जैसे अच्छे भाषण देने वालों में लोग कहते हैं 2-4 नाम से। वाजपेयी जी अच्छा भाषण देते थे, बहुत अच्छा भाषण देते थे। लोग कहते थे इंदिरा गांधी अच्छा बोलती हाँ, थी। हाँ, कुछ लोग बोलते हैं कि सुषमा स्वराज, अरुण जेटली, नरेंद्र मोदी, अमित शाह बहुत अच्छा बोलते हैं। मुझे लगता है इसमें मोदी जी को नंबर मिलना चाहिए। मतलब सबसे आपको लगता है अच्छा भाषण देते हैं मोदी जी? अच्छा या बुरा की बात नहीं है, पर यार जनता को प्रभावित तो कर ही ले जाते हैं मोदी जी। देश का सबसे मेहनती नेता आप किसे मानती हैं अब तक का?
अब तक का सबसे मेहनती नेता। जैसे बीजेपी वाले कहते हैं ना 365 दिन। मोदी जी को 18 घंटे काम करते हैं वो। देश का सबसे ईमानदार नेता कौन है? ईमानदार, देखिए अब मैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। मैं अगर सटायर करना चाहूं तो आप समझ ही जाएंगे। हाँ। ईमानदार भी मोदी जी ही हैं। और सबसे भ्रष्ट नेता कौन है इस देश का? अरे महाराज, कहाँ क्या चाहते हैं आप, क्या चाहते हैं आप? नहीं जाने अरे भाई, आप तो जो गलत हो रहा है उस पर लिखती हैं, सोचती हैं, पढ़ती हैं, गाती हैं। देखिए बहुत सारा नाम होगा, एक लूंगी ना तो फिर वही पे फिर दिक्कत आ जाएगी। ओके, ऑलराइट, मैं समझ गया। सबसे ज्यादा गाली किस नेता ने खाई है आपके हिसाब से? मोदी जी तो कहते हैं 1.5 किलो रोज खाता है। राहुल गांधी। उनको बड़ा, उनकी इमेज मीडिया वगैरह ने भी बड़ा पप्पू बनाने में एक अहम भूमिका निभाई। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। ये तो वो लगता है मीडिया वो पहले जैसा मीडिया नहीं रहा, अनबायस्ड, अब एक तरफ जाता है। हाँ, एक तरफ ही जाता है, एक तरफ ही जाता सारा है। एक तरफ लगता है आपको? हाँ, बिल्कुल लगता है। कई बार तो हमारा झगड़ा भी हो जाता है। हाँ भाई, मीडिया एक तरफ जाता है, और मीडिया आजकल तो हाथी के खिचड़ी भी खा रहा है। मीडिया यही कर रहा है फिलहाल। ओके, हाँ, भिड़ जाती हैं। आप मीडिया पे वहाँ टीवी चैनलों पे जाती हैं, एंकर से ही भिड़ जाती हैं। मीडिया चौकी दरवा के दास हो रहल बा, नेताजी कहें विकास हो रहल बा। तो मैं तो गाती रहती हूँ। ओके, इन देश का बेस्ट भोजपुरी एक्टर किसे मानती है? अरे कहना क्या चाहते हो? मनोज तिवारी, रवि किशन, निरहुआ, आम्रपाली दुबे, इन लोगों पे अक्षरा सिंह, और कौन है बताइए? आप इन लोगों को एक्टर मनोज तिवारी कहते हैं सुजीत कुमार। आप इन लोगों को एक्टर मानते हैं? फिर मैं इन लोगों को एक्टर नहीं मानती। मैं इन लोगों को एक्टर नहीं, ये लोग गवैये लोग हैं महाराज, ये लहंगा चोली वाले लोग हैं, ये एक्टर हैं। तो भोजपुरी ये सिंगर भी नहीं है ठीक से। ये भोजपुरी की बोटियां बेचने वाले अश्लील और फुहड़ लोग हैं। तो एक्टर कौन है फिर? असली एक्टर कौन है जिनके बारे में चर्चा ही नहीं होती भोजपुरी के? हाँ, भोजपुरी में मुझे लगता है कि अब उनका तो मैं नाम भूल रही, बड़ा अच्छा है। अरे अच्छा, पहले भोजपुरी में तो बहुत सारे बॉलीवुड के लोग भी काम किया करते थे। बहुतों ने किया है। अभी अच्छा चलिए, लेकिन मैं समझ गया, जो सुपरस्टार्स हैं उनके बारे में। ये लोगों को मैं एक्टर मानती ही नहीं हूँ। आपके नजर में होंगे सुपरस्टार, ये नहीं। कोई एक्ट्रेस भी याद है जो पसंद हो आपको भोजपुरी की? भोजपुरी की अभी फिलहाल की बात करें तो बिल्कुल कोई आगे चलते हैं। कौन से भोजपुरी एक्टर ने सांसद के तौर पर सबसे अच्छा काम किया? ये क्या है? संसद में जाने के बाद या राजनीति में जाने के बाद? बहुत सारे आए ना, यही 3-4 ठो आए हैं ना अभी तो। बिल्कुल नहीं, कोई नहीं, बिल्कुल नहीं, एकदम नहीं। इन्होंने सिर्फ अपना गाड़ी बंगला बनाया है महाराज। अच्छा ठीक है। और 2-4 ठो सिक्योरिटी लेकर के, बाउंसर लेकर के जाके भौकाल झाड़ते हैं उधर बिहार यूपी में। ठीक है, ओके। इन्होंने काम नहीं किया है। अब मैं कुछ नाम लूंगा, आपके जहन में जो पहला शब्द आता है वो नाम सुनकर आपको मुझे वो बताना है। ठीक है। रवि किशन। तो हर लहंगा उठा दे रिमोट से। मनोज तिवारी। फटाफट खोल के दिखाओ। निरहुआ। सटल रहे। अक्षरा सिंह, आम्रपाली, इनका कुछ? आम्रपाली रे मन करे कच्च देना खाली, ये सब फुहड़ गीत हैं इनके। अच्छा ठीक है। हाँ। राहुल गांधी। सादा और साफ दिल का इंसान। प्रियंका गांधी। लड़कियों के पक्ष मजबूती से रखने वाली एक लड़की। सोनिया गांधी। शालीन महिला। नीतीश कुमार। पलटू चाचा।